नमस्कार विकास जी। और सर कैसे हो? बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल आपके जैसे, आपकी मुस्कान के जैसे। बहुत बढ़िया। विकास जी, एक बात पूछना चाहूंगा हुँ, आपसे। हुँ। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। यस, एक्चुअली में अपने इंडिया के अंदर अभी तक ये पता नहीं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप इसको मतलब छोटे शब्दों में बताएं। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत लोगों ने गलत भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। जैसे कि ये पैसे कमाने की मशीन है, जैसे कि आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो सकता है। हाँ, जुआ है, सट्टा है, जो जुआ भी। है, हाँ सट्टा मतलब। है। हम्म, ये भ्रांतियाँ किन लोगों ने फैला रखी है? जिन लोगों ने पूरी प्रॉपर एजुकेशन फ़ॉरेक्स की नहीं ली है। नहीं ली है। बहुत सारे लोग 2 दिन के मेहमान होते हैं फ़ॉरेक्स के अंदर, हम्म, वो तीसरे दिन अपने फंड मैनेजर बन जाते हैं, चाचा से, ताऊ से, मामा से, फूफा से पैसा उठा लेते पैसा हैं उठा लेते हैं। एंड कुछ को दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। फिर उसके बाद चाचा, मामा, ताऊ, फूफा जिनको फ़ॉरेक्स का एफ तक नहीं पता, वो कहते हैं फ़ॉरेक्स एक जुआ है। जुआ है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर ये ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। जब तक फ़ॉरेक्स की एजुकेशन नहीं होगी, तो ये चीज़ें कभी भी दिमाग से नहीं निकल। एजुकेशन तो भारत में सबसे पहले यही पता नहीं है फॉरेक्स होती क्या है। फ़ॉरेक्स देखा जाए तो फ़ॉरेक्स इटसेल्फ 2 शब्दों से मिलके बना है, फ़ॉरेक्स। फ़ॉरेक्स का मतलब फ़ॉरेन एक्सचेंज। जब 2 करेंसियों का आपस में आदान-प्रदान होता है, उसका एक रेट निकल के आता है, दैट इज़ फ़ॉरेक्स। जैसे कि हम भारतीय रुपए को लेके बातचीत करते हैं, तब हम अक्सर पूछते हैं डॉलर कितने का हो गया? 84 का हो गया। पहले तो यार आज से 10 साल पहले तो यार 70 का था ये। बीजेपी के राज में तो गिर गया डॉलर। हम इस तरह की बातचीत हम लोगों को बहुत सुनने को मिलती है। तो ये एक एक्सचेंज रेट है। हम अब रुपए के अगेंस्ट चल जाएंगे, जीबीपी की तरफ चल जाएंगे, वो तकरीबन 102 से 3 के रुपए के आसपास है। फिर हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की तरफ चले जाएंगे, तो हर किसी का रेट होता है। इस रेट को फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेक्स। मतलब ट्रेडिंग मीन्स व्यापार। यस। नहीं, आपने फॉरेक्स पूछा तो फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन नहीं, एक्सचेंज। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग ट्रेडिंग। चीज है, ट्रेडिंग अलग। फॉरेक्स हाँ, ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग पे आते हैं तो ये फॉरेन एक्सचेंज ये किया। अब इसको आप ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन को एक्सचेंज किया, आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड ट्रेड को मतलब क्या होता है? ट्रेड के 2 चीजें पूरी होती है बनके, बाइंग एंड सेलिंग। जब 2 चीज मिलेंगी दैट इज ट्रेड। ट्रेड। तभी सेटलमेंट मिल पाएगा ना। इसलिए जब भी फॉरेन कोई एक्सचेंज होता है, लेट अस सपोज हमने आईएनआर से यूएसडी ले लिया, ओके, हमारी बेसिक करेंसी आईएनआर है एंड यूएसडी 84 का हुआ, ये ट्रेड नहीं हुआ अभी। अब 84 से लेट अस सपोज 86 चला गया और हमने उसको सेल कर दिया, तो सेल करके हम वापस आईएनआर में चले गए, हमें 2 रुपए का फायदा हुआ, दैट इज फुल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इटसेल्फ, बाइंग एंड सेलिंग, इस दोनों चीजों को मिलकर ट्रेडिंग बोला जाता है। भैया जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग हर कोई आदमी कर सकता है, जिसको व्हाट्सएप चलाना आता है, जिसको फेसबुक चलाना आता है। नहीं, कोई एजुकेशन कितनी होनी चाहिए उसकी, कोई क्या उसके क्वालिफिकेशन का कोई रोल रहेगा, उसकी एज का कोई रोल रहेगा? मैंने क्या कौन मतलब? मैंने 15 साल के मेरे कैरियर के अंदर 12-12 साल के बच्चों को ट्रेडिंग करते हुए देखा है। अच्छा, मतलब मैंने 12 साल का बच्चा भी ट्रेडिंग करता है एंड इटसेल्फ नागपुर के अंदर उस बच्चे ने तो एजुकेशन क्लासेस भी लेता है। 13 से 14 साल का लड़का है, अच्छा। एजुकेशन क्लासेस लेता है एंड मैंने 80 इयर्स का एक बुजुर्ग आदमी वो भी ट्रेडिंग करता हुआ देखा। लोगों के अंदर जज्बा, जुनून, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन पे ज्यादा जोर दिया मैंने। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और पेशेंस तो है ही है। एजुकेशन का भी कोई रोल कितनी, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे या अनुभव के आधार पे कितनी की मुश्किल कितनी की है? ट्रेडिंग इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है जिसको हवा बना देगा, पर ट्रेडिंग का समय देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे तो बहुत बड़ा हुआ नहीं, भूत है बहुत बड़ा। ठीक है जी, तो समय देना पड़ेगा। और एजुकेशन की ऐसी कोई ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, सबको इसकी भाषा समझ में आती है। ये जब आता है ना, तो कोई ट्रेडिंग, कोई कुछ, कोई इंग्लिश, कोई रशियन, कोई फ्रेंच, कुछ नहीं चाहिए होता है उसको। इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए और ट्रेडिंग इटसेल्फ यही भाषा है। एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि कोई अगर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहे और उसमें अपना मतलब फ्यूचर देखता है, काम करना चाहता है, बिल्कुल तो क्या आप उसे ट्रेन कर सकते हैं? सर। रही बात, मैं मेरी बातचीत करूँ तो मैं तो ट्रेन नहीं कर सकता, बट हमारा वेवन हमारे वेवन में एक मुहिम चलाई हुई है कि हम सब लोगों को ट्रेडिंग के बारे में अवेयर करेंगे और हम अवेयर भी कर रहे हैं। हमारी जूम क्लासेस भी चलती हैं। हम ये नहीं कहते हम लोगों को बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ट्रेडर बना दें, पर हम इतना जरूर सिखा देते हैं कि ट्रेडिंग के नाम पे उसके साथ कोई धोखा नहीं हो सकता। ट्रेडिंग के नाम पे उससे कोई पैसा लेके नहीं जा सकता। हम उस ट्रेडिंग को लोगों को सिखा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जूम पे जाएंगे, हमारे जूम हिंदी भाषा में आती है, हमारी जूम अब इंग्लिश भाषा में भी, अब हमारी जूम बांग्ला भाषा में भी स्टार्ट होने वाली है। नेपाली में तो चली रही है, 3 भाषाओं के अंदर चली रही है हमारी। एंड
रही बात ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई हम्म, एजुकेशन की सीमा नहीं है, बट एक चीज जरूर है, आपके अंदर ललक होनी चाहिए सीखने की, तब आप सीख जाओगे। सीख जाओगे। मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि कोई भी कर सकता है, बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊं, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बस एक चीज हो उसके अंदर पैसे कमाने का या करने का एक जुनून होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल। मतलब इच्छा होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल अगर किसी की इच्छा हो तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो एक अच्छा पैसा कमा सकता है बिल्कुल और ट्रेडिंग के माध्यम से अपने सपने पूरे कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और इसके लिए कोई एजुकेशन या उम्र मायने नहीं कोई रखती मायने है। नहीं रखती। तो आपके साथ मिलके और वो एक अपने मुकाम को, अपने सपने को हासिल बिल्कुल सर, कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल तो सर, आपने जिस तरीके से बताया जूम मीटिंग, जूम मीटिंग, यस। तो जूम मीटिंग कितने दिन की क्लासें होती है? जूम मीटिंग जो है, जूम मीटिंग अगर देखा जाए, अगर आप बिगनर्स की बातचीत करें तो बिगनर से 12 से 15 दिन का बिगनर है हमारा कोर्स। ठीक है जी, 12 से 15 दिन के अंदर आपको चीजें कुछ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, बट उसके बाद यहाँ चीजें खत्म नहीं होंगी। आपको जूम क्लासेस कंटिन्यूअस लेनी पड़ेगी, फिर आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा अगर एडवांस की तरफ जाएंगे तो। जैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, एवरेजिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे हम लोग करते हैं ना कि आपने +2 तक आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है, बीए अपनी अपनी किस्म की, साइंस में की। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है। अगर आप वो टॉपिक ना चूज करके सभी किताबों को उठाते घूमते रहोगे तो पास कभी नहीं होने वाले। इसलिए आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होती है, फिर उसके बाद हेजिंग होती है, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो तभी आप वकील बनते हो, किसी एक सब्जेक्ट को डॉक्टरी पकड़ोगे तो एमबीबीएस बनते हो। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज एमए वाला भी पढ़ाई करता है, लो वाला भी पढ़ाई करता है, एमबीबीएस वाला भी करता है, लेकिन सबकी लाइनें अलग अलग, लाइनें अलग हैं, और उस उन्हीं लाइनों के साथ ही सबका पैसा है। कभी आपने वही चीज ट्रेडिंग, कभी आपने देखा कोई किसी ने एक किताब तो पकड़ रखी मेडिकल की, एक वकालत की पकड़ रखी है, और एक साइंस की पकड़ रखी है, एक वो पकड़ रखी है, एक एमबीए पकड़ रखी है, वो जिंदगी में फेलियर है। ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर कई सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। नहीं सब्जेक्ट, एवरेजिंग, हेजिंग, स्कैल्पिंग, इस तरह की स्ट्रेटेजी है, ये सब्जेक्ट है, इनको पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन सब्जेक्ट को नहीं पकड़ोगे ना, तो आपकी स्पेशलाइजेशन कभी नहीं होगी। आप तो रद्दी वाले वो कबाड़ी बन जाओगे, सबकी किताबें सारी उसके पास है, आता कुछ नहीं। तो साथियों, अगर आपके अंदर भी जुनून है कुछ करने का तो मौका है, इस मौके से मत चूकिएगा, क्योंकि आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए वेवन कैपिटल की पूरी टीम आपके साथ है, तैयार है। आपको जूम मीटिंग के माध्यम से, अगर आपको बैठ के वर्बली अगर कुछ सीखना है तो उसके माध्यम से, हर एक तरीके से तैयार बैठी है। बस आप एक कदम चलिए, 10 कदम वेवन आपकी तरफ चल के आएगी। और एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा, कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग वेवन, कोई भी क्वेश्चन आपको रिगार्डिंग आपके ट्रेडिंग के हो, तो आप रमेश भाई के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर शायद रमेश भाई के होंगे, बट वो आंसर मेरी तरफ से गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू सर।